हेलो फ्रेंड्स, वीएस एजुकेशन क्लासेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से मानव भूगोल के अति महत्वपूर्ण टॉपिक एस्किमो का अध्ययन करेंगे। साथियों, अगले वीडियो में मैं विश्व की जनजातियों से संबंधित एक 50 प्रश्न की टेस्ट सीरीज अपलोड करूंगा, जो आपके अच्छे अंक लाने में निस्संदेह मदद करेगी। नई अपडेट्स प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। इस अध्याय में जनजाति की परिभाषा निम्न प्रकार है। जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अर्थात सामाजिक रीति रिवाज और उनकी जो संस्कृति है वह लगभग एक जैसी होती है। इम्पोर्टेंट हम यह भी कह सकते हैं कि जनजातियां वास्तव में जैविक समूह नहीं वरन सामाजिक व सांस्कृतिक समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। जनजातियां उनकी प्रजाति से संबंधित नहीं है, बल्कि उनका कल्चर क्या है, उनका जो पिछड़ापन है, जो आधुनिक समाज से पिछड़ापन ही उन्हें जनजाति बनाता है। अब आगे आता है कि जनजातियों की अर्थव्यवस्था का आधार। तो जनजातियों की अर्थव्यवस्था यानी उनका जो जीवन है वह किस पर निर्भर है, तो वह मुख्य तौर पर खाद्य संग्रहण, आखेट यानी शिकार, घुमक्कड़ पशुचारण यानी पशुपालन, आदिम ढंग से निर्वाहन कृषि यानी जो आदिकालीन कृषि है वह इनका मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार है। आगे विश्व की प्रमुख जनजातियों का वर्गीकरण बताया गया है। वर्गीकरण को 6 भागों में बांटा गया है। इसे मैंने चार्ट में बताया है। विश्व की प्रमुख जनजातियां: प्रथम, ध्रुवीय व ठंडे प्रदेश के निवासी। दूसरी, विषुवत रेखीय सघन वनों के निवासी। तीसरी, उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल के निवासी। चतुर्थ, उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्रों के निवासी। और पंचम, सप्त शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी। और अंतिम वर्गीकरण है वह है दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों के निवासी। तो पहली जो जनजाति है वह ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों यानी बर्फीले इलाकों में, जिन्हें टुंड्रा प्रदेश भी कहते हैं, में निवास करती है। तो वह मुख्य तौर पर एस्किमो व सेमर्ट्स जनजाति है। इसके पश्चात विषुवत रेखीय सघन वनों के निवासी यानी भूमध्य रेखा के चारों ओर जो सघन वर्षा वन है उनमें निवास करने वाली जनजातियां वो हैं पिग्मी, सेमांग व सकाई। तीसरी, उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल जो दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, अंगोला व बोत्सवाना का जो क्षेत्र है वह कालाहारी मरुस्थल में स्थित है। वहाँ पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासियों में मसाई व बद्दू जनजाति, और समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासियों में जो जनजाति है वह है खिरगिज जनजाति। दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में जैसे भारत के अंदर ये जनजातियां सर्वाधिक पाई जाती हैं, जैसे भील, गौड़, संथाल, मीणा, नागा व इत्यादि कई जनजातियां इसके प्रकार में आती हैं। इसके पश्चात हम हमारे पाठ्यक्रम में दी हुई 4 जनजातियों एस्किमो, बुशमैन, गौड़ और भील जनजाति का इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम हमारे पहले टॉपिक एस्किमो जनजाति का विस्तृत अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, अब हम हमारे प्रथम टॉपिक एस्किमो जनजाति का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी हमने पढ़ा कि एस्किमो जनजाति ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति है। एस्किमो जनजाति में एस्किमो जो शब्द है वह बर्फीले प्रदेश के निवासी का
समानार्थी है। इसका मुख्य अर्थ कच्चा मांस खाने वाला व्यक्ति होता है। यह प्रजाति मंगोल से संबंधित है। एस्किमो की शारीरिक बनावट मैंने जैसा कि चित्र आगे दर्शाए हैं, इनका चेहरा सपाट, चौड़ा, मुंह चौड़ा, जबड़ा व भारी होता है। इनकी त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए भूरा होता है। इनके दांत सफ़ेद व मजबूत होते हैं क्योंकि कच्चा माल खाते हैं इसलिए। इनके बाल भद्दे व काले होते हैं। इनका कद मंझला होता है। नाक इनकी चपटी होती है। आँखें गहरी कत्थई व तिरछी होती हैं तथा इनका शरीर हष्ट पुष्ट व मांसल होता है। ये स्वभाव से बड़े ही सरल व हंसमुख प्रकृति के होते हैं। इसका अर्थ ये घोर संकट काल में भी अपने को स्थिर, गंभीर व अपनी बुद्धि को अडिग बनाए रहते हैं और विचलित नहीं होते। एस्किमो जनजाति को हम उनके निवास क्षेत्र, आर्थिक क्रियाकलाप व समाज व संस्कृति 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्रथम टॉपिक निवास क्षेत्र। एस्किमो जनजाति आर्कटिक से टुंड्रा तक प्रारंभ से ही निवास कर रहे हैं। यह लगभग 10,000 वर्षों से इस क्षेत्र में निवास करते हैं। ये वर्तमान में अलास्का से बेरिंग जलडमरू मध्य यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमतम सिरे से एशिया महाद्वीप के उत्तरी छोर तक निवास करते हैं। ये कठोर जलवायु क्षेत्र के निवासी हैं। जैसा हमने पहले पढ़ा कि ये बहुत स्थिर स्वभाव के होते हैं। इनका प्रमुख निवास क्षेत्र अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड व उत्तरी साइबेरिया है। वर्तमान में एस्किमो की संख्या लगभग 10 लाख है, जो लगभग 10,000 वर्ष पूर्व से निम्न तापमान, बर्फीली आंधियों व कम रोशनी व कठोर जलवायु में रह रहे हैं। एस्किमो जनजाति को यहाँ अन्य क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे इन्हें उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड में एस्किमो तथा स्कैंडिनेविया में लैप्स, उत्तरी साइबेरिया में सेमोइड्स व याकूत, चकची व तुंग नाम से जाना जाता है। दूसरा टॉपिक आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप का प्रथम भाग आखेट या शिकार है। हमने पढ़ा कि एस्किमो कच्चा मांस खाने वाली जाति होती है, अर्थ वह पूर्ण रूप से आखेट पर निर्भर है। आखेट एस्किमो के जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है। एस्किमो द्वारा आखेट की विधियां। एस्किमो द्वारा आखेट की 2 विधियां हैं। नंबर 1 शीतकालीन आखेट और नंबर 2 ग्रीष्म या बसंतकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट की 2 विधियां हैं, माउपाक और इतुरपाक। और बसंतकालीन या ग्रीष्मकालीन आखेट की एक विधि है जिसे उतोक कहा गया है। प्रथम शीतकालीन आखेट, इसका प्रथम भाग है माउपोक या माउपाक, जिसका अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। यह शीतकालीन आखेट की प्रथम विधि है। इस विधि में शीत ऋतु में एस्किमो समुद्री तट पर सील मछली का शिकार करते हैं। जब सील मछली बर्फ में बने छिद्रों में श्वास लेने के लिए ऊपर आती है, तब एस्किमो अपने हार्पून नामक हथियार से सील मछली का शिकार करते हैं। ये इस प्रक्रिया में उस छिद्र के ऊपर एक हड्डी की छड़ को हार्पून में बांधकर लटका देते हैं। जब वह मछली ऊपर आती है तब वह छड़ हिलने लगती है और उन्हें यह ज्ञात हो जाता है और अपन ऐसे शिकार कर लेते हैं। एस्किमो द्वारा शीतकालीन आखेट की द्वितीय विधि इतुरपाक है। इसमें शिकारियों द्वारा 2 छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र में सील मछली को मांस का चारा डालकर बुलाते हैं और दूसरे छिद्र में दूसरा व्यक्ति संकेत मिलते ही
हार्पून हथियार से सील का शिकार करता है। एस्किमो द्वारा शीतकालीन आखेट की दूसरी विधि इतुरपाक है। इस विधि में शिकारी द्वारा 2 छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र में से सील को चारा डालकर बुलाते हैं, दूसरे छिद्र में दूसरा व्यक्ति संकेत मिलते ही हार्पून से सील मछली का शिकार करता है। महत्वपूर्ण तथ्य कि सील मछली से भोजन व चर्बी प्राप्त होती है। चर्बी का प्रयोग एस्किमो लोग ईंधन के रूप में करते हैं, जिसे मैंने आगे चित्र में दर्शाया है। सील की चर्बी जो है उसकी यह विशेषता है कि वह अन्य जीवों की चर्बी से जल्दी व अधिक समय तक जलती है और ताप व गर्माहट भी अधिक देती है। एस्किमो द्वारा शिकार की दूसरी विधि है बसंतकालीन आखेट, जिसे उतोक भी कहते हैं। मार्च में जब सील मछलियां श्वास लेने हेतु बाहर आकर धूप सेकने लगती हैं, तब उनका शिकार किया जाता है। इस शिकार में एस्किमो सील मछलियों का शिकार कुत्तों की मदद से करते हैं। ये शिकार में कयाक नामक एक नाव का इस्तेमाल भी करते हैं, जो चमड़े से बनी होती है और यह परिवहन व शिकार के काम आती है। एस्किमो द्वारा प्रयुक्त एक बड़ी नाव उमियाक भी है, जिसका उपयोग वह व्हेल के शिकार हेतु करते हैं। ये विभिन्न पशु पक्षियों का शिकार विभिन्न प्रकार से करते हैं, जैसे बारहसिंगा, जिसे कैरिबो भी कहा जाता है, का ग्रीष्म काल में धनुष बाण से शिकार करते हैं, तथा खरगोश, बतख व चिड़िया व लोमड़ी आदि का शिकार हल्का भाला फेंककर करते हैं। ये सील मछली से मांस, खाल, वस्त्र हेतु तथा तंबू बनाने में उपयोग करते हैं, तथा ईंधन के लिए सील की चर्बी और उसकी हड्डियों से स्लेज बनाते हैं। आगे हम स्लेज के बारे में पढ़ेंगे। तथा उसकी जो आंतें यानी कि तांत होती हैं, आपने नगाड़े आदि में बनी हुई देखी होंगी, उसी प्रकार से वह उनका प्रयोग धागे के रूप में या बंधन के रूप में करते हैं। ये रेंडियर यानी चौसिंगा, जो एक हिरण की प्रजाति है, आपने सांता क्लॉज की गाड़ी को खींचते हुए देखे होंगे, वह इनकी संपत्ति व सामाजिक स्तर का मापदंड होता है। अर्थात जिसके पास सर्वाधिक रेंडियर होंगे वह अधिक संपन्न कहलाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है भोजन। हमने पढ़ा कि एस्किमो कच्चा मांस भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वह सील मछली, व्हेल, सी लॉयन, समुद्री जो वॉलरस होता है उसे सी लॉयन कहा गया है, छोटी मछलियाँ व स्थलीय जीव जंतुओं में ध्रुवीय भालू यानी पोलर बियर जो होता है सफ़ेद रंग का, वह खरगोश, लोमड़ी आदि का शिकार करते हैं। तीसरे पॉइंट वस्त्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि वस्त्र एस्किमो मुख्य रूप से कैरिबो की खाल से यानी कि बारहसिंगा की खाल से बने पहनते हैं, जो सील मछली की खाल से अधिक गर्म व हल्के होते हैं। ये समूर, जो कि ध्रुवीय भालू की खाल होती है, से भी बने वस्त्र पहनते हैं, लेकिन ये अधिक भारी होते हैं। वस्त्र स्त्रियां बनाती हैं। स्त्री व पुरुषों दोनों के वस्त्र एक समान होते हैं। इनके द्वारा पहने जाने वाले मुख्य वस्त्र में तिमियाक, जो कि एक जर्सी नुमा बांहदार वस्त्र होता है, मैंने आगे फोटोज में दिखाया है। अनोहाक, तिमियाक जो होती है उसके ऊपर पहना जाने वाला ओवरकोट जैसा वस्त्र होता है। फिर जैसे छोटे बच्चे के पैरों में जूते पहनाए जाते हैं, वैसे चमड़े की बने हुए जूते होते हैं, जिन्हें कार्मिक या मुक्लूक्स कहा जाता है, जो सील की खाल से बने होते हैं। तथा ये आँखों को हिमजंजाओं व सूर्य की किरणों की चमक से बचाने के लिए वॉलरस के दांत से बना हुआ आँख कवच पहनते हैं। चौथा पॉइंट है निवास गृह, यानी ये रहते किस में है।
ये मकान जो होते हैं इनके वह बर्फ, पत्थर, हड्डियों तथा खालों से निर्मित होते हैं। इनका शीतकालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण मकान इग्लू होता है, जो बर्फ का गुंबदाकार निर्मित मकान होता है। तथा कर्मक, इनके द्वारा 5 से 6 फीट भूमिगत व 2 से 3 फीट ऊपर उठे लकड़ी व व्हेल की हड्डियों के ढांचे से बने मकान को कर्मक कहा जाता है। कर्मक का प्रवेश द्वार एक भूमिगत सुरंग से जुड़ा होता है, जिससे कभी भी आपदा या विपत्ति के समय ये खुद को सुरक्षित रख सके। ग्रीष्म काल में शिकार के दौरान ये अस्थायी तंबुओं में रहते हैं, जैसा मैंने आगे चित्र में बताया है। 5वां बिंदु, अन्य उपकरण या यंत्र। हमने कयाक पढ़ा कि जो कयाक चमड़े से बनी एक 5 मीटर लंबी व 1.5 मीटर चौड़ी नाव होती है, जिसका शिकार वह सील मछली के शिकार में करते हैं। उमियाक एक बड़ी नाव है जिसका उपयोग वह व्हेल के शिकार हेतु करते हैं। हारपून एक भालेनुमा 1.2 से 1.5 मीटर लंबा हथियार होता है, जो रस्सी से बंधा होता है, जिसका उपयोग सील मछली के शिकार हेतु किया जाता है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है निवास गृह। एस्किमो के मकान बर्फ, पत्थर, हड्डियों तथा खालों से निर्मित होते हैं। इग्लू इनका सबसे महत्वपूर्ण निवास गृह है, जो कि बर्फ का बना एक गुंबदाकार मकान होता है। द्वितीय, कर्मक। यह 5 से 6 फीट भूमिगत एवं 2 से 3 फीट ऊपर उठा हुआ लकड़ी व व्हेल की हड्डियों से बना मकान होता है। इस कर्मक का प्रवेश द्वार एक भूमिगत सुरंग से जुड़ा होता है। ग्रीष्म काल में एस्किमो जनजाति शिकार के दौरान अस्थायी तंबुओं में रहती है। ये सभी चित्र में आगे दर्शाए गए हैं। 5वां पॉइंट, अन्य उपकरण या यंत्र। हमने पढ़ा कयाक, जो कि चमड़े से बनी एक छोटी नाव होती है, जिसका आकार 5 मीटर लंबी व 1.5 मीटर चौड़ी होती है, जिसका उपयोग सील मछली के शिकार में किया जाता है। नंबर 2, उमियाक एक बड़ी नाव है जिसका उपयोग व्हेल के शिकार में किया जाता है। इसके पश्चात नंबर 3, हारपून। यह 1.2 से 1.5 मीटर लंबा भालानुमा हथियार होता है, जो रस्सी या चमड़े की तांत से बंधा होता है। इसका उपयोग सील मछली के शिकार में किया जाता है। नंबर 4, स्लेज। आपने सांता क्लॉज की गाड़ी देखी होगी, जिसे रेंडियर खींचते हैं। उसी तरह की वॉलरस की हड्डियों से निर्मित बर्फ पर चलने वाली गाड़ी, जिसे कुत्ते या रेंडियर खींचते। एस्किमो के अध्ययन का तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, समाज व संस्कृति। वर्तमान में एस्किमो छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। इनका जीवन घुमक्कड़ होता है। ये आदिम यानी प्राचीन ढंग से जीवन जीते हैं। इनका समाज पितृवंशीय यानी पितृसत्तात्मक होता है। एस्किमो में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है, यानी एक व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां हो सकती हैं। एस्किमो मंगोल प्रजाति के हमने पूर्व में पढ़ा तथा इनकी भाषा एल्यूट है। ये जादू टोनों में विश्वास करते हैं, अर्थात अंधविश्वासी होते हैं। ये ग्रीष्म काल में त्योहार व उत्सव व समारोह का आयोजन करते हैं। इम्पोर्टेंट तथ्य कि कठोर शीत ऋतु में भोजन की कमी होने पर वृद्ध व अशक्त यानी लाचार व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि जिससे उनकी आगे की पीढ़ी बची रह सके। समाज व संस्कृति का अगला बिंदु है वातावरण समायोजन, कि यह वातावरण से एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो एस्किमो दुर्गम सामान्य मानव के जीवन की कल्पना से परे, यानी हम सोच भी नहीं सकते उससे भी दुर्गम जीवन वह जीते हैं। वे कठोर जलवायु में वातावरण से समायोजन कर लेते हैं। 8वां लास्ट पॉइंट है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। एस्किमो जनजाति 1960 के बाद यूरोपीय व अमेरिकन लोगों के आक्रमण के कारण उनसे संपर्क बढ़ा
और अब वे शिकार हेतु आग्नेय अस्त्रों अर्थात बंदूक व कयाक के स्थान पर मोटर बोट और स्लेज के स्थान पर स्नो स्कूटर यानी बर्फ पर चलने वाले स्कूटर जो आपने आर्मी मूवीज इत्यादि में देखा होगा का प्रयोग बढ़ा है। वर्तमान में इन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं के मिलने से इनकी जनसंख्या बढ़ रही है। ये वर्तमान में हर समूह के व्यापार से मुद्रा इकट्ठी कर रहे हैं, जिससे उनके पहनावे व रहन सहन में बदलाव आया है। इनका जो क्षेत्र है वह एक पर्यटक क्षेत्र में विकसित हो रहा है। संभव है 21वीं शताब्दी में एस्किमो का जनजातीय परिवेश मात्र। मैंने एस्किमो टॉपिक के चित्र आगे इस फाइल में दिए हैं, जिन्हें देखकर आप इसे और अच्छी तरह समझ सकते हैं कि उनके हथियार कौन कौन से हैं, वस्त्र किस प्रकार के होते हैं तथा वह शिकार किस प्रकार करते हैं, वह उनका आवास क्षेत्र कैसा होता है तथा वह किन विकट परिस्थितियों में निवास करते हैं। वर्तमान में उनका जीवन क्रियाकलाप किस आधुनिक संस्कृति से संपर्क में आया है, इस सब का अध्ययन हम इस टॉपिक में कर चुके हैं और आपको वह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हम इस पूरे अध्याय को इस प्रकार से पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण प्रश्नावली व उनके उत्तर के बारे में भी अध्ययन करेंगे, जिससे वह आपको और अच्छी तरह से समझ में आ सके। इसके पश्चात हम एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन करेंगे, जिसमें आपको अच्छी तरह बढ़ चढ़कर भाग